सारे मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रही है। हाँ, तो राशन तो वो भी उनको भी मिल रहा है ना। 2 चीज़ और फ्री कर दी। अब उनको ये बताओ, जब राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो फिर मेरे को काम करने की जरूरत क्या है? मैं काम से भी फ्री मिली भगत हुआ जरूर थोड़ी है भाई, बीजेपी ने करवाए हैं या फिर ये तो भाई क्या पार्टी मिली हुई है और ये तो पार्टी नबीरा नहीं के पेपर आउट हुआ है। अग्निवीर स्कीम कैसी है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिसने नौकरी की है ना, उनसे पूछ के देखो। अगर जो आदमी नमस्कार साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव है, सोनीपत में आज मौजूद है। तो हमें कुछ लोग मिले हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहन कौशिक। जैसे कि इस बार जो सोनीपत में काफ़ी तगड़ा माहौल है, 3 पार्टी मैदान में है, और भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फाइट है वो 3 पार्टी में, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की। जैसे निखिल मदान है आपके यहाँ के उम्मीदवार, क्या है कि जो मेयर थे उस टाइम उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा सुनने को मिला यहाँ। कोई बात नहीं जी, काम नहीं करता, सरकार में आके काम कर लेगा। इस बार काम करेगा? इस बार काम क्योंकि वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी में आ गया, अच्छा काम करेंगे। तो बीजेपी के नेता हैं कांग्रेस के? तो बीजेपी के जी, बीजेपी के हो गए हैं। हाँ जी। जैसे कि कांग्रेस के नेता है सुरेंद्र पवार, क्या लगता है? सुरेंद्र पवार भी फाइट में है, दोनों फाइट में है जी। फाइट में है, पर जीत कौन रहा है ये बताइए ना। फाइट है भाई, दोनों के भी कुछ नहीं कह सकते, 19-20 का मैटर है। अच्छा, भाई दोनों आगे फाइट है। पहला आगे था निखिल मैदान से पहला सुरेंद्र पवार का जड़ा है ठीक था कार्यक्रम। पिछली बार में ले भी रहा 5 साल, फिर निखिल मैदान चला गया बीजेपी में, पता है। तो ग्राउंड रिपोर्ट ये हुआ था जेल में, ये केस चल रही है सुरेंद्र पवार पे। मतलब यहाँ और भी जैसे बात होती है आम आदमी ज़्यादा पार्टी, ज़्यादा मैं बताऊँ तब तक ये है, थोड़ा ज़्यादा पलटा मैदान का बारी है पंजाबी वोटर के कारण। तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है यार हाँ, फिर किसी का है नहीं ना। आड़त लड़ाई ये कांग्रेस की और भाजपा की है। और बीजेपी की है मैंने। हाँ सारे गए। क्या लगता है सर, केजरीवाल की दिया नहीं करती। क्या मतलब दिक्कत है? ये हमने क्रिकेट था वो क्या बार है वो आड़े दे बगाया है। दिल्ली में तो अच्छे काम किए, दिल्ली पंजाब। जब जेल में है आगे बाहर केजरीवाल ने, आप ये बताओ, सिर्फ एक ये केजरीवाल जी सिर्फ शिक्षा और मेडिकल 2 चीज़ बोलते हैं, बाकी जो दिल्ली सरकार के जो काम है बाकी को क्यों नहीं गिनाते? ये एक मिनट बाकी क्यों नहीं गिनाते? ये आबकारी जो नीति थी उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? ये इसमें वो भी थे तो ठीक है कि नहीं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? ये लेकिन मेन तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मेन मूलभूत सुविधाएं तो यही है। आप जो फ्री का जो आप रेवड़ी बांट रहे हैं, तो उसमें ये जो फ्री की दारू चलाई थी इन्होंने, तो ये जनता को बिगाड़ने का काम था, सुधारने का काम था। फ्री की रेवड़ी तो बीजेपी भी दे रही, कह रही है 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रही है। अनाज तो आज से थोड़ा ही ना है, ये तो जब से कांग्रेस के टाइम से, आप जब से राशन कार्ड बन रहे हैं तब से अनाज, चीनी, जो चीज़ थी वो सब चीज़ मिलती थी ना। जो कोरोना के बाद की रेवड़ी हुई ना, मुफ्त की नहीं है ये जो चीज़ें हैं, ये हमारा ही पैसा हमारे को दिया जा रहा है। मुफ्त का क्या है? बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। और मैं तो देखो इस चीज़ को भी जो मुफ्त चीज़ें मिलती है ये आदमी को निकम्मा करती हैं, बिल्कुल आदमी को निकम्मा करती है। अगर आपको खाने को नहीं मिलेगा फ्री का, अगर आपको अनाज नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? बाहर जाकर के काम करोगे? अगर आपको फ्री में अनाज मिल जाएगा तो आप बाहर काम करने जाओगे? ये जो फ्री का राशन मिलता है, इससे भी देश की जो पावर है, जो इकोनॉमी है, वो घटती है। लेकिन सरकार बीजेपी की 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रही है। हाँ, तो राशन तो वो भी उनको भी मिल रहा है ना। 2 चीज़ और फ्री कर दी। अब उनको ये बताओ, जब राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो फिर मेरे को काम करने की जरूरत क्या है? मैं काम से भी फ्री। अगर मैं काम नहीं करूँगा। अभी हरियाणा सरकार ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, तो इसे कैसे देखते हैं? ये झूठे वादे हैं, ठीक है, झूठे वादे पूरे नहीं होते। झूठे वादे ये जो चीज़ें हैं ये पूरी नहीं होती। अगर इस सरकार अपनी पॉकेट से एक बार करके देखो, अगर कांग्रेस बोलती है तो ये जो बाकी के स्टेट हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर क्यों नहीं लागू? बीजेपी ने कहा है बीजेपी ने कहा है। तो अगर दे भी रही है, अगर यहाँ पर सरकार बनेगी तब ये माइक लेकर के आप मेरे पास आना, तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे एमपी में दे रही है, एमपी में दे रही है ना, लाडली बहना दे रही है 1000 तो रुपये। ये जो योजनाएं हैं ये अकेली स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो हर स्टेट में लागू होती हैं। और लाडली योजना उन्होंने लागू की है, तो बाकी के स्टेट नहीं करते। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, हर महीने महिलाओं को, तो बाकी के स्टेट क्यों नहीं इन योजनाओं को लागू करते? जैसे हरियाणा में सरकार थी वो तो नहीं दे रहे थे बीजेपी वाले। अगर लागू करनी चाहिए ना वो चीज़ें, तो ये सरकार मुफ्त की रेवड़ी है ना, मुफ्त का कोई ऐसी नहीं है मुफ्त की जो स्कीम है। अब अगर आप ये बोलोगे कि ये जो आरक्षण है ये लागू क्यों किया, जो चीज़ें संविधान में लिखी हैं वो चीज़ें धीरे धीरे लागू होती हैं, इम्पैक्ट होती हैं। जैसे आप फौजी हैं, पूर्व फौजी हैं, अग्निवीर स्कीम कैसी है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिसने नौकरी की है ना उनसे पूछ के देखो। अगर जो आदमी 25 साल तक, मान लो 5 साल 4 साल 5 साल सर्विस दी है, 20 साल की नौकरी में अगर कोई नया यंग लड़का 5 साल की नौकरी 25 साल की उम्र तक अगर किसी को बोल दे कि भाई आप ये हाईल्टी के ऊपर चढ़ना है, आपने इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, तो क्या 50 साल का आदमी या 45 साल का आदमी वहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा? लेकिन फिर 4 साल बाद क्या करेगा? 4 साल बाद गवर्नमेंट ने जो दुनिया भर के बेनिफिट दिए हैं, जो आने के बाद तकरीबन 70% आदमियों के लिए तो जॉब ऑफर कर दी ना, 30% वो खुद रखेंगे। पैरामिलिट्री, CPOs, उसके बाद आकर के अपने जो
टेस्ट दे करके जो प्राइवेट सेक्टर नहीं, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय, गवर्नमेंट तो जॉब रही नहीं, सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया पूरा। जी नहीं, एसएससी और इनके थ्रू जो एग्जाम दे करके अभी भी तो जाते हैं, जो रिटायरमेंट होने के बाद में, उसका बाद आकर के वो एक्स सर्विसमैन का तमगा जो मिल गया है, उसके बाद वो एग्जाम दे करके दोबारा किसी भी सरकारी जॉब में जा सकता है। जैसे कि अभी मामला आया है, पेपर लीक का काफ़ी चल रहा था, नीट का हो गया, ऐसा कई सारे पेपर लीक हो जाए, तो ये तो गलत है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार तो बिहार में हुआ था भाई, ज़्यादा सरकार बिहार में नहीं, ऑल इंडिया में लीक वहाँ हुआ, लेकिन पहुंचा तो पूरा भारत में। वो लालू यादव का छोरा था, उससे 102 सवाल पूछा था नीट के बारे में मीडिया ने। क्योंकि सरकार वहाँ है, जेडीयू की, जेडीयू समर्थित है, बीजेपी से। मेरा है, आप एक बात तो सुनो मेरी, लालू यादव वाला लड़का है तेजस्वी यादव, मोटा हा, जो मांस नहीं खाता ना मैं, मछली हाँ, उसका ही कोई जानकार है, उसको मैं फंसिया था, तो उस बात ने वो कहने तक गया था। तो भाई सब ये तो सारी सरकार की मिली भगत होगा, जरूरी थोड़ी है भाई बीजेपी ने करवाए हैं या फिर ये तो भाई क्या पार्टी मिली हुई है, और ये तो पार्टी नबीरा नहीं की पेपर आउट हुआ है। हाँ, तो ये सोनीपत में मौजूद थे, कह रहे हैं कई सारी समस्याएं, मुफ्त की रेवड़ियाँ तक जो है, कल्चर बंद होना चाहिए, साथ ही सोनीपत में जो निखिल मदान अच्छे नेता हैं। धन्यवाद।